हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सनल लेट्स रिवीजन में। यूट्यूब के अंदर ये आपकी तीसरी क्लास है। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना लक्ष्य तय करें और उस पर काम करें और उसको हासिल करें, यही कामना है। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। कोयला, ग्रीस, डीजल, मोम। पेट्रोलियम से आपका मोम प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला ही आपका यहाँ पे सही होगा। तो पेट्रोलियम से आपका डीजल, मोम, ग्रीस प्राप्त होता है, लेकिन कोयला नहीं प्राप्त होता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक राज्य के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। ये आपको यहाँ पे बताना है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मैप के अंदर आपका इधर का जो पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरब सागर है। कर्नाटक, केरल और गुजरात आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला आंसर ठीक हो जाए। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि ये आपका केरल है और कर्नाटक है, गुजरात है, ये सब अरब सागर के तट पर स्थित। इधर का जो पार्ट है ये आपका अरब सागर है, ये है बंगाल की खाड़ी इधर का पार्ट। तो ये जो है यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे छोटा सा पार्ट यहाँ पे आपका केरल हो गया। युक्ति को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है ध्यान खींचने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, नियम के पालन को बढ़ावा देने के लिए। नियम के पालन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, ध्यान खींचने के लिए नहीं, अनुशासन को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषा पर बल देती है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देती है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत भी है और आपका बाल केंद्रित भी है। और पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर भी देता है, परिभाषा और वर्णन पर बल नहीं देता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका बी आंसर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं 6 थीम है और उसी में से जो है 4 उप थीम है। तो भोजन है, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। अतः पर्यावरण के 6 थीमों में आपका भोजन भी आ जाता है, आवास भी आ जाता है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी आ जाता है, काम और खेल ये उप थीम में आता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे और खेल पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी ठीक होगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीम जिसमें परिवार आ जाता है, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। इसी परिवार का 4 उप थीम है आपका, जिसमें से एक आपका काम और खेल है। जोड़ने के सबसे प्रभावशाली कौन सी युक्ति है। कक्षा निदर्शन, पाठ्य पुस्तक का पठन या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्या या फिर किस्से कहानियाँ। तो कक्षा का निदर्शन नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, आपका शिक्षक का व्याख्या नहीं, बल्कि किस्से कहानियाँ वगैरह। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के सबसे प्रभावशाली युक्ति है वो क्या है, किस्से कहानियाँ। पता है कि रात में जागने वाले जो जानवर हैं, हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग कौन सा है। बैगनी और नीला है, हरा और पीला है, नारंगी और लाल है, या फिर काला और सफ़ेद है, यानी ब्लैक एंड वाइट। तो रात्रि में जगने वाले जो जानवर होते हैं अधिकतर, आप जैसे उल्लू वगैरह हो गया, तो ये रात में चीज़ों को कैसे देखते हैं, काला और सफ़ेद में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर ठीक हो जाएगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। ऐसे जानवर जो होते हैं उनको जो है रात्रिचर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका उल्लू। इसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है लिखित प्रश्न का, अवलोकन का, जांच सूची का या फिर आपका अधिविन्यास का। तो लिखित प्रश्न का नहीं, अवलोकन का नहीं, यहाँ पे अधिविन्यास नहीं होगा, जांच सूची होगा, जिसको जो है इंग्लिश में चेकलिस्ट बोला जाता है। तो रेटिंग स्केल मात्रात्मक या फिर गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई श्रेणियों का एक समूह है। रेटिंग स्केल में जांच सूची की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। थिम्पू, अबू धाबी, बर्लिन या फिर काबुल। तो अबू धाबी में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। अबू धाबी शहर में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है,
और अबू धाबी रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। यहाँ का जो स्थानीय भाषा है वो अरबी है। झारखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, उड़ीसा के उत्तर में है या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है। तो हमारे देश के मानचित्र में जो झारखंड है जो उड़ीसा के उत्तर में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। झारखंड हमारे देश के मानचित्र में उड़ीसा के उत्तर में है। रांची झारखंड की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप जानते हो उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा बिहार, ये छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट उत्तर में आपका झारखंड है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उड़ीसा के जस्ट उत्तर में है। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली, महाशिवरात्रि या गुरु नानक जन्म दिवस। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या रक्षाबंधन। आपका होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस ये आपका पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस त्योहारों का वह समूह है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है। यह रंगों का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का रक्षा सूत्र का त्यौहार। आपका यूपी का व्यंजन क्या है? मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, गोवा के। फिर आपका जो है केले के फूल की सब्जी के बारे में बात की जाए या फिर आपसे जो है सहजन की सब्जी की बात की जाए या फिर आपको जो है कचनार की फूलों की सब्जी की बात की जाए। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर ये देखने को मिला है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ठीक है, तमिलनाडु का है, केरल का है या फिर पश्चिम बंगाल का है या फिर बिहार का है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है आपका केरल हो जाएगा। अगर आपसे कचनार की सब्जी पूछी जाएगी कि कचनार के फूल से जो सब्जी बनाई जाती है वो कहाँ का व्यंजन है, तो ध्यान रखिएगा यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, महत्वपूर्ण है। पूछी जाएगी तो महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। सहजन के पेड़ में जो ये फल लगता है उससे सब्जी बनती है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है डिश जो है ये केले के फूल से बनाया जाता है और ये कहाँ प्रसिद्ध है? केरल के अंदर। इस चीज़ को मत भूलिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कचनार के फूल की सब्जी हमने बताया कहाँ खाई जाती है? यूपी के अंदर। तो ध्यान रखोगे आप। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के क्या बनते हैं? पकोड़े बनते हैं। सहजन के फूल के जो पकोड़े बनते हैं कहाँ बनते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। आसान है, याद हो जाएगा। असम की बात करेंगे तो बोरा जो है असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है और एक त्यौहार है आपका बिहू जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये असम के अंदर है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बोरा जो है चिपचिपे चावल का एक किस्म है जो असम के अंदर याद रहे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो इस चीज़ को मैं बता देती हूँ। जब भी आपसे पूछा जाए कि नारियल के तेल में जो समुद्री मछली तली हुई होती है वो कहाँ का है, तो आप गोवा बताएंगे। और कश्मीर के लिए आप याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए याद रखिएगा, सरसों के तेल में जो तली मछली होती है वो आपका कश्मीर का होता है और नारियल के तेल में समुद्री मछली जो तली होती है वो आपका गोवा के अंदर होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नारियल पूछा जाए तो गोवा बताइएगा। अगर आपको सरसों के तेल में पूछा जाए, इस तरह से देख सकते हैं, सरसों के तेल में तली समुद्री मछली है, ये आपका कश्मीर याद रखिएगा। और नारियल पूछा जाए कि नारियल के तेल में तली जो मछली होती है समुद्री मछली वो कहाँ का है, तो गोवा याद रखिएगा। के अंदर तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है, ध्यान रखिएगा। केले के फूल की सब्जी आपका हमने बताया केरल। कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है, तो आपका यूपी हो जाएगा यहाँ पे, नो डाउट है ना। दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है या फिर आपका उत्तर प्रदेश का है, तो एमपी का है, याद रखिएगा। दाल बाफला आपका एमपी का व्यंजन है, तो एमपी यहाँ पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मिजोरम। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, गोवा। जब आपको समुद्री मछली पूछा जाए सरसों में तला हुआ तो आप जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक है।
पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारी साग खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर हांगकांग। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हांगकांग ठीक हो जाएगा। और जब भी आपसे पूछा जाए दाल बाटी चूरमा कहाँ का है, तो राजस्थान याद रखिएगा। तो ये रहा सभी राज्यों के पकवान। अभी बहुत सारे राज्य छूट गए हैं, तो सिलेक्टेड राज्यों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो सारे डिश आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जब भी आपको कचनार पूछा जाएगा, यानी कचनार की फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो यूपी याद रखिएगा। सहजन पूछा जाए तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। गोवा के लिए आप नारियल के तेल याद रखिएगा। कश्मीर के लिए सरसों के तेल में जो है तली हुई समुद्री मछली याद रखिएगा। जब भी आपको जो है दाल बाटी चूरमा की बात की जाए तो राजस्थान याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।